today's class we are going to conduct a practical that is Cleveland's apparatus. आज की वीडियो में हम आपको क्लीवलैंड apparatus जो है उसको परफॉर्म करना सिखाएंगे। क्लीवलैंड apparatus एक apparatus है that is known as Cleveland's open cup apparatus. This apparatus is used for the determination of flash and fire point. क्लीवलैंड apparatus का यूज फ्लैश पॉइंट और फायर पॉइंट निकालने के लिए किया जाता है। फ्लैश पॉइंट और फायर पॉइंट किसी भी ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल की प्रॉपर्टीज हैं। दैट इज दी प्रॉपर्टी बाय विच वी नो दी सुटेबिलिटी ऑफ ऑयल एट हायर टेम्परेचर्स। फ्लैश पॉइंट और फायर पॉइंट की मदद से हम ये जान सकते हैं कि किसी भी ऑयल को मैक्सिमम कितने टेम्परेचर तक यूज किया जा सकता है। देखिए आज हम कंडक्ट करते हैं हमारा प्रैक्टिकल। इसमें क्या किया जाता है, दैट इज क्लीवलैंड ओपन कप apparatus। इसमें कप दिख रहा है आपको, दैट कप इज ओपन कप। इस कप में ऑयल फिल किया जाता है, वह ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल जिसका हमें फ्लैश पॉइंट और फायर पॉइंट निकालना है। फ्लैश पॉइंट को हम डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज द मिनिमम टेम्परेचर एट विच ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल गिव्स आउट इनफ वेपर्स दैट कैन इग्नाइट फॉर अ मोमेंट व्हेन अ टाइनी फ्लेम ब्रॉट नियर इट। जब एक मोमेंट के लिए फ्लेम ले जाने पर इससे निकलने वाली वेपर्स में इग्निशन होता है, दैट इज फॉर ओनली 1 मिनट, सॉरी दैट इज फॉर अ सेकेंड, उसको हम बोलते हैं फ्लैश पॉइंट। एंड इफ दिस इग्निशन टेक्स प्लेस फॉर एटलीस्ट 3 to 5 सेकेंड्स, अगर इस तरह से ये ऑयल कंटिन्यूसली, ऑयल की वेपर्स कंटिन्यूसली 3 से 5 मिनट तक 5 सेकेंड तक इग्नाइट होती रहे, जलती रहे, तो उसको हम फायर पॉइंट कहते हैं। इसमें आपको दिख रहा होगा एक ऑयल कप है, ये ऑयल कप ओपन है, इसलिए इसको क्लीवलैंड ओपन कप apparatus कहते हैं। इसके बाद इसको कनेक्ट कर दिया जाता है इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू। यहाँ पर आप देखेंगे डायरेक्ट हीटिंग होती है, इसमें कॉइल है, दैट कॉइल इज डायरेक्टली हीटिंग दैट ऑयल कप। ऑयल कप हीट होता है, इससे ऑयल हीट होता है। जैसे ही ऑयल हीट होना शुरू होता है, ऑयल के हीट होने से ऑयल में से वेपर्स निकलती हैं। इन वेपर्स के पास हम जलती हुई फ्लेम लेके जाते हैं। कैंडल और मैच बॉक्स की हेल्प से हम ये जलती हुई तीली जो है इसको ले जाते हैं। जो ले जाने का प्रोसीजर है वो मैं आपको बता देती हूँ। इसमें आपको सबसे पहले कैंडल को इग्नाइट कर लेना है। कैंडल के इग्निशन करने के बाद उससे हम एक स्टिक को जलाएंगे और उस स्टिक के जलाने के बाद उससे हम चेक करेंगे कि इसका फ्लैश पॉइंट और फायर पॉइंट आया या नहीं आया। जस्ट अ मिनट, आई एम इग्नाइटिंग दैट कैंडल। देखिए ये कैंडल इग्नाइट करने के बाद आप इससे फ्लेम जलाएंगे। इस फ्लेम को आप ऑयल के क्लोज ले जाएंगे। अभी एक बात एक सोचने की है, इसको हमको कब ले जाना है, कितने टेम्परेचर से हमको स्टार्ट करना है इस फ्लैश पॉइंट और फायर पॉइंट को चेक करना। तो फ्लैश पॉइंट और फायर पॉइंट की रेंजेस डिफरेंट एपरेटस के लिए अलग अलग होती है। जैसे कि हम क्लीवलैंड एपरेटस के लिए फ्लैश पॉइंट और फायर पॉइंट चेक करना स्टार्ट करते हैं 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से, क्योंकि इसमें थिक ऑयल का यूज किया जाता है। थिक ऑयल जैसे कि इंजन ऑयल, गियर ऑयल्स, दीज आर थिक ऑयल्स, गाढ़े तेल। इन तेलों को ऑयल कप में भरा जाता है। उसके बाद इसके पास जलती हुई इसको हीट करते हैं। हीट करने से जब इसका टेम्परेचर, इस ऑयल का टेम्परेचर 150 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। टेम्परेचर हम कैसे पता लगाएंगे, इसमें एक थर्मामीटर डाला हुआ है। ये थर्मामीटर हमें इंक्रीजिंग टेम्परेचर के बारे में बताएगा। जब इस ऑयल का टेम्परेचर 150 डिग्री सेल्सियस हो जाए, उस वक्त पे हमको इस तरह से जलती हुई फ्लेम ले जाके ऑयल कप के ऊपर फ्यूम्स के पास रखनी है। इससे निकलने वाली वेपर्स अगर एक मूवमेंट के लिए, मूवमेंट मीन्स मतलब 1 सेकेंड से भी कम, बहुत कम टाइम के लिए इग्नाइट होती हैं, तो उसको हम फ्लैश पॉइंट कहते हैं। उस टेम्परेचर को हम फ्लैश पॉइंट कहते हैं। इग्निशन आप देख लेंगे और टेम्परेचर नोट कर लेंगे, कितने टेम्परेचर पर ये 1 सेकेंड का इग्निशन हुआ या एक मूवमेंट का इग्निशन हुआ, उसको हम फ्लैश पॉइंट कहते हैं। अब इसको हम और हीट करते हैं एवरी 5 डिग्री सक्सेसिव रीडिंग्स के साथ। जैसे मान लीजिए हमने पहली 150 डिग्री सेल्सियस पर चेक किया, उसके बाद 155, 160, 165, 170, इस तरह से एवरी 5 डिग्रीज इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर के साथ हम फ्लैश पॉइंट और फायर पॉइंट के लिए रीडिंग्स लेते हैं। एक बार फ्लैश पॉइंट आने के बाद हम फायर पॉइंट चेक करते हैं। फायर पॉइंट जो होता है ये वह टेम्परेचर है जिस पर इन वेपर्स का इग्निशन लगातार 3 से 5 सेकेंड्स के लिए होता है। जब ये इग्निशन लगातार 3 से 5 सेकेंड के लिए होता है, उस वक्त पे हम उस टेम्परेचर को फायर पॉइंट कहते हैं।
तो इस तरह से फ्लैश और फायर पॉइंट दोनों हम निकाल सकते हैं। इसमें आपने देखा एक ओपन कप है, इसको ऑयल कप कहते हैं। इसके अंदर हम थिक ऑयल डालते हैं, इसको हम हीटिंग कॉइल के ऊपर रखते हैं, डायरेक्ट हीटिंग होती है। इसमें ऑयल कप के अंदर एक थर्मामीटर डिप्ड है जो कि टेम्परेचर ऑफ ऑयल नोट करता है, और एक हमें यहाँ पर कैंडल की रिक्वायरमेंट होती है, मैच बॉक्स की, और इस तरह की स्टिक्स की रिक्वायरमेंट होती है जिसको जला के हम चेक करते हैं कि फ्लैश पॉइंट या फायर पॉइंट आया है नहीं। तो आज के वीडियो में हमने सीखा किस तरह से क्लीवलैंड्स ओपन कप एपैरेटस की मदद से फ्लैश पॉइंट और फायर पॉइंट फाइंड किया जाता है। थैंक यू।